बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा यावर कमाल साबका MP हल्का PV-25 अपने हल्के के तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से आपको खराज तस्लीम भी पेश करता हूँ और आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर अच्छे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया। यह आपकी दुआओं और आपकी मेहनत का ही समर है कि मैं पंजाब असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। मैंने भी अपने तहीं भरपूर कोशिश की कि जो हमारी पूरी टीम थी इस हल्के में नेकनामी के साथ सियासत करे, इज़्ज़त की सियासत हो। इंतकामी सियासत को हमने बिल्कुल दफन किया और हमने कोशिश की कि बड़ी आजिज़ी के साथ हल्के की आवाम की खिदमत की जाए। और फंड्स के हवाले से भी बहुत बेशुमार बातें हो चुकी, मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया भी। बेशक हुकूमतें फंड्स देती हैं, लेकिन उसमें मेंबर की बहुत ज़्यादा ज़ाती काविश शामिल होती है कि वो जिस हद तक भी कोशिश करके अपने हल्के के लिए बेहतर से बेहतर तरक्याती फंड्स लेके आ सके। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि किसी भी MPA ने आज तक अपने एक टेन्योर में, वो भी जो कि पूरा ना मिला हो, इतने तरक्याती फंड्स कभी नहीं आए। इस हवाले से फिर कभी बात कर लेंगे। आज सबसे ज़रूरी मैंने ये समझा कि आज सोशल मीडिया पे कुछ मेरे नादान भाइयों ने, दोस्तों ने तनकीद की, बहुत सौ ने मेरे फैसले को सराहा, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसका पस मंज़र आपको बता दिया जाए। गुजारिश ये है, बल्कि इल्तिजा ये है कि मैं 2014 में PTI में जब शामिल हुआ तो मैं ज़ाती हैसियत में शामिल नहीं हुआ था। मेरा एक ख़ानदानी सियासी पस मंज़र था, उसको भी एक तरफ रखता हूँ। मैंने 2013 में 16,000 वोट लिए थे आज़ाद हैसियत में, और मैं उन 16,000 वोटों की जिम्मेदारी लेकर 2014 में PTI में शामिल हुआ था। उसके बाद जब हम शामिल हुए तो हमने 4 साल इस जमात में बड़ी मेहनत की, और मेहनत करने की वजह से और उन 16,000 वोटों की वजह से ही मुझे टिकट दिया गया और मैं असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। 2, 2.5, 3 साल पंजाब असम्बली में जैसे तैसे भी गुजरे, लेकिन जब ये आखिरी साल था, आखिरी 1.5 साल में PTI की तंजीम के साथ जो कुछ किया गया, PTI के वर्कर्स के साथ जो कुछ किया गया, इस जमात को सिर्फ एक फैमिली ग्रुप बनाने की कोशिश की गई और सारों को उसका ताबे करने की कोशिश की, तो मैंने हर फोरम पे उसकी आवाज़ उठाई। लेकिन हर दफ़ा मुझे यही बताया गया कि बहुत जल्द हम ठीक कर देंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, बस आप सब्र से काम लें। हमें भी पता है कि खराबा हो रहा है। इसका सबूत ये था कि जब हुकूमत वफाक में इस जमात की गई तो जेहलम में भी जलसा हुआ, और उस वक़्त इस जमात की पॉपुलैरिटी अरूज पर थी, तो जेहलम का जलसा फ्लॉप तीन जलसा साबित हुआ। उसकी वजह ये नहीं थी कि जमात से लोगों ने नफ़ी का इजहार किया था, उसकी वजह यही थी कि इसको जो फैमिली ग्रुप बनाया जा रहा है, जो फैमिली लिमिटेड कंपनी बनाई जा रही है, उसकी लोगों ने नफ़ी की थी, और मैं भी हर फोरम पे ये आवाज़ उठाता था। तो हुआ ये कि मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, आप जमात के साथ बड़े मुखलिस रहे, तो हम आपको टिकट भी दे रहे हैं और आप जाके इलेक्शन में हिस्सा डालें और आप अपना इलेक्शन लड़ें। लेकिन फिर सिर्फ इस वजह से कि किसी बड़ी शख्सियत का कोई कज़न है जिसकी हल्के में शोहरत भी अच्छी ना हो, जिनकी इंतकामी सियासत के आगे मैं खड़ा हो गया हूँ, उसको टिकट दे दिया जाए और मुझे पार्टी से फारिग कर दिया जाए। देखें, आप सब मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, बेटे हैं। कोई भी काम इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है तो अव्वल व आखिर सबसे पहले इज़्ज़त के लिए करता है। मेरी इंटेग्रिटी हर्ट हुई, मेरे हल्के की आवाम का इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुआ कि जब आप किसी वर्कर को टिकट देते, आप किसी अवामी सियासत करने वाले को टिकट देते, तो शायद मैं अपने आप को समझा लेता। तो आज जो मेरे दोस्त मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। और अगर मुझे ना भी निकाला जाता, इसके बावजूद मैं जिस हल्के से आया हूँ, हमारे हल्के में कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहाँ शहीदों की कब्र ना हो। मेरे अपने ख़ानदान में मेरा, आप पस मंज़र तो देखें मेरे ख़ानदान का। मेरे दादा पाकिस्तान के इंडियन मिलिट्री अकेडमी के पहले मुसलमान हैं जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली। जो मुसलमान पहले कर्नल थे, मेरे ताया नेवल चीफ थे। एक मेरे ताया जो इन सारों से ज़्यादा अफजल रुतबा पाया, वो शहादत का था, वो SSG के थे, और उनको सतारे जुरत मिला उनकी बहादुरी की वजह से। दूसरे चचा भी मेरे फौज में बड़े आला ओहदे पर फाइज थे।
تو میں تو کبھی بھی 9 مئی کے واقعات میں بھی حصہ نہ ڈالتا، اور میں اس کی بھرپور مذمت پہلے بھی کی تھی، آج بھی کی، اور اپنی زندگی میں بھی کروں گا۔ یہ ہماری سیاست نہیں تھی، یہ ہماری جماعت کی بھی سیاست نہیں تھی، نہ یہ نظریات تھے۔ ہم کس طرف چل پڑے، کہاں غلطی ہو گئی، کیا ہوا، یہ کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ تو میں نے تو کل یہی کہا کہ میں اپنی اس قسم کی سیاست سے اپنی تلخی کا اظہار کرتا ہوں، اور آگے بھی ایسے ہی ہے۔ میں ہلکے کی سیاست کرنے والا آدمی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنے والا آدمی ہوں، میں آپ لوگوں کی عزت کرنے والا انسان ہوں۔ تو میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اسی جذبے کے ساتھ سیاست کروں گا، اور قطعی طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، جو ریاست کے خلاف، ہم سری نگر میں سیاست نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، تو اس کی تو میں بھرپور مذمت پہلے بھی کی، آج بھی کی، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اور جن کو ٹکٹ ملا، جو پورے پاکستان میں جیلم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مامے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور یہ جو سینکڑوں کے حساب سے جن کو ٹکٹ ملے ہیں، وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ سینئر سیزن پولیٹیشینز ہیں، وہ کیا میری وجہ سے واپس کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ تمام دوستوں کی، بھائیوں کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، آپ کی تنقید کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن میں اپنے حلقے کو سامنے رکھ کر، اپنے خاندانی پس منظر کو، اپنے حلقے کی سیاست اور اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا اللہ کا کرم ہوگا اپنے حبیب کے صدقے۔ اس نے ہمیں پہلے بھی موقع دیا اور آگے بھی موقع دے گا، انشاءاللہ ہم اپنی خدمت کی سیاست جاری رکھیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ میں کسی پارٹی میں چلا گیا ہوں، میری کسی پارٹی سے ڈیل ہو گئی ہے، ابھی تک میں اپنی عوام کے فیصلے کا پابند ہوں، کیونکہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، میں نے اپنا مقدمہ آپ کے پاس رکھا تھا، وہ فیصلہ آپ نے مجھے اختیار دے دیا تھا، آگے کی سیاست کا فیصلہ بھی انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے ہی ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت